वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आज है 7 मार्च और अभी हो गया है दोपहर का टाइम। अभी बजने को आए हैं 1 और मैं ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं चाहती आप लोगों को दिखा के मैं बोर करूँ, इसलिए। और उसकी लाइफ में कुछ होता नहीं है। सो आज थोड़ा स्पेशल है, इसलिए मैं सोचा चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है और आज हम लोग निकलना है मार्केट के लिए। कुछ शॉपिंग करनी है और कुछ घर की चीज़ें भी लेनी है हमें। और आज पतिदेव ने ऑफ़ किया है अपनी ऑफिस से क्योंकि हमें निकलना है मार्केट, तो उन्होंने छुट्टी ले लिया है ऑफिस से। और कल है 8 मार्च, आज है 7 मार्च और कल है 8 मार्च। कल हमारे शादी का सालगिरह है, यानी हमारी शादी को 5 साल कंप्लीट होने को आए हैं। तो बस पतिदेव का तो हर कुछ करते नहीं हैं, बट उनको पता नहीं क्या है, इस साल सोच रहे हैं कि चलो कुछ किया जाता है, कि मतलब कुछ किया जाए और जो तुम्हें पसंद वो भी ले लेते हैं। तो अभी कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या लूँ या लूँ कि नहीं लूँ, क्या करूँ, अभी कुछ सोचा नहीं है। वो आगे ही पता चलेगा आप लोगों को ब्लॉग में। अभी कुछ वैसे मैंने खुद ही डिसाइड नहीं किया है कुछ लेने का। बाकी और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, क्या क्या लेंगे, क्या क्या खरीदारी होने वाली है, वो सारी चीज़ें लेने के बाद मैं आप लोगों को वापस आऊँगी तो दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल जाने की तैयारी हो रही है। मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस थोड़ा सा रह गया है बिंदी सिंदूर लगाना रेडी रह गया है। और कुछ कान में, रूम पे रहती हूँ ना तो मैं कुछ पहनती नहीं हूँ कान में, इसलिए क्योंकि कान में मैं कुछ भी पहनूंगी तो सभी तुरंत खींच देती है। और रह गया बिंदी तो वो भी मैं लगाऊंगी तो वो तुरंत निकाल के लगा देती है और फिर इधर उधर चला जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती खामखा, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें हैं, इस तरह से खेलो तो सही चीज़ है नहीं। क्योंकि जैसे बिंदी हो गया तो वो कभी भी मेरे माथे में टिकने ही नहीं देती। जब भी मैं लगाऊंगी हमेशा निकाल के या तो अपने में लगा लेगी या तो कहीं इधर उधर लगा देगी। तो जगह जगह से पड़ी रहे तो अच्छा लगता भी नहीं है, कहीं पैर में ना लग जाए। तो इसमें रूम पे रहती हूँ तो कभी भी मैं बिंदी और कान में नहीं पहनती हूँ, क्योंकि कान में रहेगा तो वो भी खींच के निकाल देगी। वो कई बार होता है मेरा इतना दर्द हो क्या दिया ऐसे झटका खींचने में, तो क्या बताऊँ। तो इसलिए मैं जब भी रहती हूँ रूम पे तो वैसे ही एकदम सिंपल रहती हूँ। जब कहीं आती जाती हूँ तो लगा लेती हूँ उससे बचा के, सब डांट डपाट के। रह गया है कान में पहनना सिंदूर, अब तो थोड़ा सा और लगाऊंगी दिखने भर के लिए। और बिंदी रह गया है मेरा, ये चीज़ें रह गई हैं। बाकी मैं रेडी हो चुकी हुई हूँ, प्रिंसेस करना है रेडी। और पतिदेव भी बस गए नहाने धोने, वहाँ से निकले तो वो भी फिर फटाफट से रेडी होंगे और फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। बाकी कुछ ठंडी कपड़े मैंने वहाँ पे रख लिए हैं साफ़ करके, वो भी मेरे को रखना है दीवार में। और बाकी कुछ ठंडी की और कुछ सुबह का मेन है जो कपड़ा है, वो सारी चीज़ें। अभी हम लोग जाने वाले हैं ससुराल, मतलब मैं जाऊंगी। तो जब वहाँ से आऊँगी तब फिर मैं सुबह का सब कुछ धो के रखूँगी, क्योंकि घर गांव में ठंडी तो रहती है, अभी भी ठंडी है। शहर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही रहती है, शहर में थोड़ी कम है, बट गाँव घर में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो अभी भी ठंडी वहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ भी हल्की हल्की, तो वहाँ पर ज़्यादा होगी ससुराल में, क्योंकि प्योर पूरा गांव जैसा ही है, तो इस वजह से तो उसका रखना बाकी है। बाकी अपना रख देंगे। तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं, बाकी बातें रास्ते में करते हैं। चलिए। मैं पापा को लेके कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं खुद जा रही हूँ। बाय। मुझे भी जाना है। पापा को लेके जाओ। मम्मा जा रही है। हाँ तो आगे चलो। लेकिन मुझे सुबह नहीं चाहिए, बहुत परेशान करते हैं। चलो चले, ये तो फोटो दिखा दो, तो फोटो ले लूँ। हाँ स्माइल, मेरे तरफ देख के बोल दो स्माइल। ओके चलो डन, थैंक यू। फ्लाइंग किस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धूप हो गया है। नंबर प्लेट बोले थे पीला पीला हो गया है। हाँ हाँ देखो अब सब अच्छा लग रहा है। सब क्या मुझे मम्मा के साथ बैठना है। मम्मा साथ बैठोगे? मम्मा संग बैठूंगी। ओके चलो आ जाओ। ये क्या है आप बताओ। कुछ स्मेल करेगा। क्या तो रहा है इसमें?
आज भी शादी है, लगन तगड़ी है जोर शोर से। बिटवा बिटिया वाला भाई बियाह करबन चाहिए हम कौन बहुत बड़ी बात। कल कलंते आपकी बेटी बड़ी जाएगी शादी करने के लिए, कर लोगे? काहे नहीं कर लेंगे, शादी करने में कौन सी बड़ी बात। अब बहुत कर लेली तो बिटिया ना कर पाए। मतलब बड़ी बात शादी नहीं, बड़ी बात है विदाई कर लोगे उसकी, इसी बात नहीं सोचे। सबको विदाई कर लेंगे। सबके में और अपने में बेटी में यही फर्क है। सबके में जितना लगा उतना अपनी बेटी से उतनी बस लगा है, उतने भर कमाया है। ये सब माया है, हम अपना फर्ज निभाते हैं। यहाँ के पैसे वो तो हमें बिल्कुल नहीं है पैसा माया। पैसा रहत ना 1 रुपया नोच के निकाल दिया साइड से इतना में टाफी खा लगा। अच्छा मतलब का हमारे इच्छा आज अच्छा ही नहीं है देने की कुछ। हमारी इच्छा जो है कि डायमंड का रिंग दे, लेकिन उतना औकात नहीं है ना इसलिए अगर कुछ ही देला, सूट लेबा, गाउन लेबा, कपड़ा लेबा, सैंडल लेबा, पर्स लेबा, मेरे पास सब है इन सब चीज़ों में। जो नहीं है वो आप दो मेरे को, अगर नहीं है तो। हे एवरीवन, तो मार्केट पहुंचते ही सोचा क्यों ना गन्ने के जूस से शुरुआत की जाए दिन की। तो बस आगे गन्ने का जूस पीने के लिए, और सूबी का बाल यहाँ बहुत ज़्यादा इसको परेशान कर रहा था। चलें। तो गन्ने का जूस पीने के बाद हम लोग कुछ लिए सो प्लांट। उसके बाद आ गए यहाँ बेडशीट और पर्दे की शॉप पे। हमें लेना था कुछ पिलो कवर रूम के लिए, तो बस वही ले चुके थे। पतिदेव कर रहे थे पेमेंट और मैं कर रही थी यहाँ पे कुछ अपना रिकॉर्डिंग। हे एवरीवन, सो फाइनली हम लोग का सारा शॉपिंग वॉपिंग हो गया। जब भी आते तभी बहुत ज़्यादा पैसे सच में खर्च हो जाते हैं। क्या ये पता कितना भी कंट्रोल करो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करते करते ढेर सारा हो ही जाता है। सामान पूरा पीछे भर गया है फुल। बाकी क्या क्या लिया है मैंने वो रूम पे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और क्या दिला है पतिदेव ने एनिवर्सरी गिफ्ट, वो भी मैं आप लोगों को रूम पे ही पहुंच के दिखाऊंगी। और बाकी अभी टाइम हो गए हैं 3:45 के आसपास। प्रिंसेस जाते टाइम जब जा रहे थे मार्केट तब भी सोने में कंडीशन हो गई थी, लेकिन सोई नहीं थी। अब फिर वैसे ही कंडीशन कर ली है। पता नहीं से क्या हो जाता है आजकल, सब जब भी कहीं आना जाना होता है तो एकदम छपक जाती है ये, जैसे क्या हो जाता है। ये नहीं पहले था ना, तो पहले पूरा देखते ही थे कि क्या है जो भी बाहर का नज़ारा, लेकिन अब बिल्कुल एकदम छपक जाती है। शो हो गई सारी शॉपिंग, ये टाइम से हम लोग अब जा रहे हैं, वापस रिटर्न हो जा रहे हैं। बाकी केक को भी मैंने ले लिया है बहुत टाइम बाद। आई थिंक ये शायद फर्स्ट सेकेंड टाइम बाद हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं तो वैसे सेलिब्रेट करने का मौका भी नहीं मिलता। हम लोग अभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जैसे पिछले साल जब हम लोग थे, तो पिछले साल हम लोग जब हमारी एनिवर्सरी थी, तो जस्ट उसी दिन ठीक 8 तारीख को पिछले साल में हम लोग घर पे थे, और होली का ठीक उस दिन होली ही थी, तो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। बट इस बार रूम पे हैं और ऐसा कुछ भी कई सिचुएशन में फंसे नहीं हैं, तो इस बार सोचा चलो थोड़ा सेलिब्रेट कर लिया जाए। हर साल इंसान को मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मौका मिले तो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर साल करे या फिर करे ही ना। जब मौका मिले इंसान को तो करना चाहिए। इसी में छोटी छोटी खुशियाँ ऐसी में ही होती हैं। ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें कुछ बहुत आम धाम करो, छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लो तो भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मूड लाइट हो जाता है। सो इस साल हम लोग कर रहे हैं सेलिब्रेशन। ऐसा कोई किसी को बुलाया नहीं है, सिर्फ हम ही लोग रहेंगे और ऐसा कोई बुला के नहीं कर रहे हैं। बस हस्बैंड वाइफ ही रहेंगे और केक कटिंग कर लेंगे। और साथ ही साथ कल हमारा वो तो है ही एनिवर्सरी, लेकिन एक और भी चीज़ है महाशिवरात्रि, जो कि काफ़ी अच्छी उसी दिन शिव जी और पार्वती जी का मिलन था। तो कल सुबह पूजा भी होगा और केक कटिंग सेलिब्रेशन सब कुछ होगा। तो
आपको कुछ कहना है? कहते नहीं नो ना? नो। जब भी मैंने कहती है इनका ये जवाब होता है नो, इनको कुछ कहना ही नहीं होता। ऐसे करके अब नहीं आ रहा है। हे एवरीवन, सो फाइनली आ गए हैं हम लोग रूम पे। अभी टाइम हो रहा है 8 और आते ही रूम पे लगी थी थोड़ा सा चाय नाश्ता करने में, क्योंकि दोपहर में खाना पीना हम लोग जो खा गए थे उसके बाद कहीं मार्केट में खाए नहीं थे, तो इसलिए था कि जो खरीदे थे नाश्ता उस था कि रूम पे आके खा लें, उसके बाद फिर सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित रखें। सो उसी में लगी थी और बाकी कुछ चीज़ें तो मैंने रख दिया है अपनी जगह पे, बाकी कुछ चीज़ें रखना है। और साथ ही साथ जो दोपहर मैंने दिखाया जो जो जितने सारे ठंडे कपड़े वो भी मुझे रखने हैं दीवान में सब तैयार के, तो जा रही हूँ वो करने के लिए। और खाना मैंने है तो मैंने चढ़ा दिया है। आज मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, चावल, सेम की सब्जी और चावल। ये जब तक खाना रेडी होता है तब तक जाके सारी चीज़ें अपनी जगह पे जमा लेंगे। बाकी दूध भी रख दिया है वहाँ पे पकने के लिए उधर। और ये मैं लाई हुई हूँ मेहंदी का पत्ता, जो कि मैं कल लगाऊंगी, मतलब पीस के सुबह। आज ले आई हूँ शाम को, तो कल सुबह इसको पीस के मुझे लगाना है, क्योंकि बहुत सारे वाइट वाइट बाल मतलब हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ऐसे तो होता है कि मतलब मार्केट का भी होता है, लेकिन उससे क्या होता है ना, मार्केट वाला यूज़ करो ना जो भी मतलब तो उसमें केमिकल, और कहने को भले होता है कि केमिकल फ्री होते हैं, बट नहीं होते हैं केमिकल वाले। और उसको लगाने से मतलब बाल जो होता है और ज़्यादा, मतलब उसका रंग छूटता है ना, तो बाल और भी ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो ये वाला बेस्ट रहता है। ये रहता है कि जो आपके जो बाल को सफ़ेद हुए हैं वही बस कलर करेगा, और जब रंग उतरेगा भी ना तो उतना ही रहेगा, एक्स्ट्रा वैसे नहीं होगा कि मतलब एक्स्ट्रा आपके बाल और सफ़ेद हो जाएँ। तो इसी वजह से मैं यही वाला लगाना मुझे ज़्यादा सही लगता है। तो बस यही मैं कल सुबह लगाऊंगी। और पतिदेव ने क्या दिया है गिफ्ट, वो मैं रात के 12 बजे के बाद ही आप लोग को, आज रात के 12 बजे मैं कटिंग करूँगी, केक भी कटिंग करूँगी, और साथ ही साथ पतिदेव ने क्या दिया है गिफ्ट मेरा एनिवर्सरी का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले नहीं दिखाऊँगी। केक और गिफ्ट मैं दोनों 12 बजे के बाद ही रिवील करूँगी। और मैं आज रात को ही हम लोग सेलिब्रेशन कर लेंगे एनिवर्सरी का, क्योंकि कल हालांकि है 8 तारीख, लेकिन कल बहुत सारा चीज़ भी रहेगा। जैसे कि मेरे पतिदेव का चल रहा है सेकेंड सी ड्यूटी, यानी पी चल रहा है, 2 से 10 तक उनकी ड्यूटी रहती है। तो सुबह टाइम है, तो कल शिवरात्रि का भी है, तो कल है कि मंदिर सोचे जाने के लिए कि वहाँ पूजा पाठ कर लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे भगवान जी का। सबसे अच्छा दिन एक तो एनिवर्सरी का भी है, और साथ ही साथ मतलब शिव जी का वो भी है, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो ये है कि फिर मौका सुबह सुबह मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत एक तो खाना पीना बनाना रहेगा, मंदिर जाना रहेगा, तो बहुत हबड़ दबड़ हो जाएगी, तो मौका मिलेगा नहीं सुबह सेलिब्रेट करने का। और बात रही रात की, करने की सेलिब्रेट करते हैं कल रात को, तो पतिदेव जाएंगे ही 12 बजे, और रात को आते हैं फिर रात के 12 बजे आते हैं। तो फिर वही है कि फिर नेक्स्ट यानी कि फिर 9 तारीख लग जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए है कि आज रात को सेलिब्रेट कर लेंगे, ताकि कल सुबह बहुत खबर दबर ना हो और आराम से पूजा करने के लिए भी जा सके, क्योंकि पूजा करना रहेगा, वापस आना रहेगा, फिर खाना पीना बनाना रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इतना नहीं हो पाता है। ऊपर से सूखी है तो फिर इसको देखना रहता है ना, अब अकेले हैं तो सब कुछ मुझे खुद को मैनेज करना होता है टाइम के साथ। तो इस वजह से आज रात को ही सेलिब्रेट करेंगे एनिवर्सरी, और कल सुबह फिर जाएंगे शिव जी की पूजा करने के लिए। प्रसाद वसाद जो भी है नारियल वो सारी चीज़ें वहाँ पे ले लिए हैं, जो भी भगवान जी को चढ़ाना है। सो चलिए फटाफट, जब तक खाना रेडी होता है तब तक चल के बाकी चीज़ें मैं अपना रख लेती हूँ, तैयार लेती हूँ, फटाफट सारी अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैंने चेंज नहीं किया, मुझे वो भी चेंज करना है। इतना मतलब जब भी कहीं से आते हैं ना तो इतना सारा चीज़ फैला रहता है ना, फिर सब कुछ मतलब सोचती हूँ मैं कितना जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लूँ कि फिर बाकी रेस्ट करने को आराम, मतलब फिर बाद में पहले चीज़ें अपना सब व्यवस्थित कर लूँ, उसके बाद फिर रेस्ट करूँ। क्योंकि इतना जब सामान खड़ा रहता है ना तो फिर रेस्ट करने का मन करता नहीं, लगता है पहले जितना सामान समेट लो उसके बाद फिर काम में लगो। तो हालांकि खाना चढ़ा दिया है, दूध हो गया है, जा रही हूँ बस। बाकी जो पूरा बेड मतलब पूरा जो सामान लाई थी उसमें पूरा भरा हुआ था, तो कुछ तो मैंने खाली मतलब जगह कर दिया है, कुछ जगह पर रख दी है, बाकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी भी बेड पे, वो रखना है। बाकी जो ठंडी कपड़ा है वो भी रखना है। बाकी ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए फटाफट से वो भी काम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी पतिदेव है तो अपना लगे हैं वेब सीरीज़ देखने में, और प्रिंसेस है तो लगी हैं कार्टून देखने में। और मैंने लिया हुआ है ये क्या कहते हैं पिलो कवर, क्योंकि पूरे जितने थे रूम में वो सारे सारे ख़राब हो गए थे। क्योंकि जितना मतलब बेडशीट मतलब नहीं ख़राब होता जल्दी पिलो ख़राब होता है, बहुत जल्दी, इतना जल्दी मतलब ख़राब हो जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे मतलब काफ़ी टाइम मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया भी हुआ था, तो जो मतलब बेड की सीट के साथ जो आते हैं ना
तो वो भी ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने बाद में लिया था अलग से, वो भी ख़राब हो गया था। अब मैं तिबारा फिर से मैंने लिया हुआ है, तो मैंने 4-5 ठो लिया हुआ है। तो कुछ घर के लिए मैंने लिया हुआ है क्योंकि घर में जो पिलो है वो भी ख़राब हो गए, तो मैंने उसके लिए भी ले लिया है। अपने रूम में जो मेरे मतलब है, मेरे रूम में जो रखा हुआ है पिलो, तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है। प्लस वैसे मैंने यहाँ के रूम के लिए मैंने ले लिया है, मतलब यहाँ के और वहाँ दोनों जगह के रूम के लिए ले लिया है, क्योंकि जाने वाली हूँ। जैसा मैंने बताया है कि मैं जाने वाली हूँ अभी संडे को ससुराल निकलने वाली हूँ, तो उस हिसाब से फिर मैंने ले लिया है कि चलो ले ही लेते हैं, ठीक रहेगा। क्योंकि काफ़ी टाइम से वैसे ही तकिया पड़ा हुआ तो पूरा ख़राब हो जाएगा इस वजह से। तो चलिए फटाफट से सारी चीज़ें समेटते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये रही मेरी आज है सेम की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई है, मसाले वाली, यानी कि सरसों वाली गर्मा गर्म। तो यहाँ है मेरी सेम की सब्ज़ी और यहाँ है टमाटर की चटनी जो मैंने रेडी कर लिया है, और ये रहा मेरा चावल। मेरा खाना हो गया कंप्लीट।